बहुत समय पहले की बात है। घनसू नाम का एक मछुआरा था, अपने काम में मगन और मस्त रहने वाला। घनसू सिर्फ मछली का ही शिकार करता था। उसका नियम था कि जब तक पिछली शिकार की हुई मछली खत्म न हो जाती, वह दूसरी मछली नहीं पकड़ता था। इस तरह से वह एक बार में सिर्फ एक ही मछली पकड़ता था। एक दिन की बात है, मछुआरे की पत्नी जब अपने पति की लाई हुई मछली को काट रही थी, तो मछली काटते काटते वह हैरान रह गई। उसने देखा कि एक चमकता दमकता मोती मछली के पेट में से निकला है। वह अपने पति को आवाज लगाकर उसने कहा, सुनिए जी, देखिए तो सही, मुझे मछली के पेट में क्या मिला है। देखिए जरा, कितना खूबसूरत मोती है। घनसू ने जब मोती को देखा तो वह भी हैरान रह गया। उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। वह एक टक बिना पलक झपकाए मोती को देखता रहा। कुछ पलों के लिए मानो उसकी बोलती ही बंद हो गई हो। तब मछुआरे की पत्नी ने उसे झकझोर कर कहा, आप कहाँ खो गए जी। घनसू ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, लाओ इस मोती को मुझे दो। लगता है हमारी खुशकिस्मती है कि हमें यह मोती मिला है। मैं बाजार में इसे बेच कर आता हूँ। जरूर ही बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाए। मछुआरे ने वह मोती अपनी जेब में रखा और बाजार की तरफ निकल गया। वह अपने ही गांव के एक सुनार के पास गया। सुनार के पास पहुंचकर उसने कहा, नमस्कार सेठ जी। आओ घनसू आओ, आज मेरे पास कैसे आना हुआ। मछुआरे ने सारा किस्सा सेठ को सुनाया और कहने लगा, मुझे मछली के पेट में से ये मोती मिला है। सुनार ने कहा, लाओ दिखाओ मुझे वह मोती। सुनार ने मोती को अपनी हथेली पर रख लिया और उलट पुलट कर उसे देखने लगा। कुछ क्षणों तक मोती को परखने के बाद सुनार ने कहा, अरे घनसू, यह तो बहुत ही बेशकीमती मोती है। मेरी हैसियत इस मोती को खरीदने की नहीं है। चाहे मैं अपना दुकान, घर और सारा माल भी क्यों ना बेच दूं, इसके बाद भी मैं मोती की कीमत नहीं चुका पाऊंगा। मेरी सलाह मानो तो तुम ऐसा करो कि तुम पास के ही शहर में शहर के सबसे बड़े सुनार के पास जाओ। हो सकता है कि वह मोती की कीमत तुम्हें चुका सके। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। वह मछुआरा मोती को लेकर पास वाले शहर के सबसे बड़े और अमीर सुनार के पास पहुंचा और फिर मोती सुनार को दिखाते हुए उसने सारा किस्सा कह सुनाया। सुनार ने कहा, लाओ वह मोती मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो देखूं ऐसी क्या खास चीज मिल गई तुम्हें। बड़े सुनार ने जब मोती को देखा तो वह भी हैरानी से चीख पड़ा और कहने लगा, अरे घनसू, मैंने आज तक ऐसा बेशकीमती मोती नहीं देखा। मेरे पास इसको खरीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक हल है। मेरी सलाह यह है कि तुम मोती को लेकर नगर के राजा के पास चले जाओ। उसे बेशकीमती मोती और हीरे जवाहरात इकट्ठा करने का बड़ा ही शौक है। मुझे पक्का विश्वास है कि वह इस मोती के बदले में तुम्हें इतना धन देगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। मछुआरा यह सुनकर मन ही मन में बहुत खुश हुआ। उसने सुनार का धन्यवाद किया और फिर नगर के राजा के महल की ओर चल दिया। तेज कदमों के साथ वह मोती लेकर राजमहल की तरफ चला जा रहा था। महल के दरवाजे पर उसे पहरेदार ने रोका। तब मछुआरे ने बताया कि वह एक बेशकीमती मोती राजा को दिखाना चाहता है। मछुआरे की नज़र जब शाही पकवानों पर पड़ी तो वह एक पल के लिए रुक गया। पकवानों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। मछुआरा अपने आप से कहने लगा, खजाने में बिताने के लिए 6 घंटे तो मुझ जैसे गरीब मछुआरे के लिए बहुत ही ज़्यादा है। मैं इन 6 घंटों में आखिर क्या करूँगा। क्यों ना शुरुआत कुछ खाने पीने से ही की जाए। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। आज तो जी भर के खाना खाऊंगा। ऐसे पकवान तो आज तक मैंने देखे भी नहीं हैं। और खाना खाने के बाद मेरे शरीर में कुछ ताकत भी आ जाएगी, जिससे मुझे हीरे और जवाहरात समेटने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से वह मछुआरा उस कमरे में दाखिल हो गया जो पकवानों से भरा पड़ा था। कमरे में पहुंचकर वह पकवानों को खाने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब उसके 2 घंटे बीत चुके थे, और वह भी सिर्फ खाना खाते हुए। जब खाना खाकर उसका मन भर गया तो वह उस कमरे से निकला और खजाने वाले कमरे की तरफ फिर से बढ़ने लगा। उसने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अपनी दाईं तरफ उसने एक और आलीशान कमरा देखा, जिसमें मखमली बिस्तर सोने के पलंग पर बिछे हुए थे। ये देखकर मछुआरे ने अपने आप से कहा, आज तो पेट भर के और जी भर के खाना खाया है, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। इस तरह से खजाने के हीरे और जवाहरात समेटने में मुझे और भी मज़ा आएगा। ऐसे मखमली बिस्तरों पर सोने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे मौके को क्यों गंवाया जाए। मछुआरे ने बिस्तर पर सिर रखा और फिर क्या था, वह गहरी नींद सो गया। थोड़ी देर के बाद किसी ने उसे झकझोर कर उठा दिया और कहने लगा, उठ जाओ मछुआरे, तुम्हें दी गई मोहलत पूरी हो गई है। मछुआरा उठ खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, हुजूर वह कैसे। तभी राजा भी वहां पर आ गया और कहने लगा, मछुआरे तुमने बिल्कुल ठीक सुना है।
अब तुम यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर मछुआरे के पांव तले जमीन खिसक गई। उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा। वह कहने लगा, मुझ पर तरस खाइए महाराज, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, थोड़ा और समय दे दीजिए। सुनकर महाराज ने कहा, तुम्हें खजाने से हीरे और जवाहरात लेने के लिए 6 घंटे दिए गए थे, जो कि अब पूरे हो चुके हैं, और यह 6 घंटे तुमने खाने पीने और सोने में गुजार दिए। मुझे लगता है 6 घंटे तुम्हारे लिए काफ़ी थे। अगर यह 6 घंटे तुमने खजाने में गुजारे होते तो तुम इतना खजाना बटोर लेते कि इससे बेहतर खाना खा सकते थे, और इस जैसे बिस्तर, या यूं कहूँ कि इससे भी अच्छे बिस्तर बनवा सकते थे। लेकिन तुम बेवकूफ़ निकले। तुमने बड़ी भारी गलती कर दी। तुमने उस कुएं को ही सब कुछ मान लिया जिसमें तुम रहते थे। अपने कुएं से बाहर निकलकर तुमने समंदर को नहीं देखा। अब यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर मछुआरा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मुझ पर दया किए जाए। लेकिन राजा के सैनिकों ने मछुआरे को पकड़कर राजमहल से बाहर फेंक दिया। इस तरह से उस मछुआरे का मोती भी गया और खजाना भी उसके हाथ में नहीं आया। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। हम सभी को यह सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हम भी तो इस कहानी के मछुआरे तो नहीं बन गए। दुनिया के इस कुएं में हम आराम की नींद तो नहीं सो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम अच्छे काम करें, लोगों की भलाई करें, जिससे कि हमारा नेकी का खजाना बढ़ता ही जाए, क्योंकि आखिरी समय में यही नेकी का खजाना हमारे काम आएगा। और तो देखने की ज़रूरत यह है कि कहीं हम इस दुनिया के दिलदर में फंस तो नहीं गए हैं। हमेशा याद रखिए कि ईश्वर ने हमें एक निश्चित समय के लिए इस धरती पे भेजा है, और वह समय एक न एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो नींद से जागिए और सोचिए कि कहीं हम इस कहानी के मछुआरे तो नहीं बन गए हैं, जो अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूलकर सिर्फ खाने पीने सोने में व्यस्त करते हैं। बुद्धिमान ब्राह्मण। पुराने समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन जाति से ब्राह्मण था, परंतु वह बहुत ही निर्धन था। मोहन के परिवार में केवल उसकी पत्नी थी। उसकी गरीबी को देखकर गांव वालों ने सोचा कि थोड़ा चंदा इकट्ठा करके क्यों ना इसे कुछ काम दिया जाए। गांव के मुखिया की देखरेख में चंदा इकट्ठा किया गया और मोहन को एक बैलगाड़ी दिलवा दी गई। मोहन अब उस बैलगाड़ी में सवारियां ढोता और इस प्रकार अपनी गुजर बसर करने लगा। एक दिन मोहन सुबह सुबह जब शहर से गांव की तरफ लौट रहा था, तब उसे रास्ते में 2 सवारियां मिली। उनमें से एक तो सेठ जी थे और दूसरे एक साधु बाबा थे। उन्होंने मोहन से पूछा, भाई अगर गाड़ी खाली हो तो गांव में जाने का क्या लोगे? मोहन ने उत्तर दिया, सेठ जी आपसे तो 5 लूँगा और साधु बाबा से 3 रुपये लूँगा। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों भाई? इस पर मोहन ने कहा, सेठ जी आपकी आमदनी ज़्यादा है इसलिए, और साधु महाराज तो बेचारे भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं, इसलिए इनसे किराया कम लूँगा। सौदा तय हो गया। सफ़र करीब 10 मील का था। वे सब लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और आगे के लिए चल दिए। साधु महाराज काफ़ी बुजुर्ग थे। मोहन ने साधु महाराज से कहा कि आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो जीवन में काम आए, इस तरह से रास्ता भी कट जाएगा। तब साधु ने कहा, मैं अपने अनुभव का एक किस्सा सुनाने का 1 रुपया लूँगा। मोहन ने कहा, ठीक है आप सुनाइए। उसने सोचा कि इस तरह से सफ़र भी कट जाएगा और 1 रुपया कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, 5 तो सेठ साहब से लेने ही हैं। साधु ने कहा, तो सुनो, जिस बात को 4 आदमी कहे वे मान लेनी चाहिए। मोहन ने पूछा, आगे? साधु बोला, बात खत्म हो गई, अगली बात के लिए 1 रुपया और देने को सहमत हो तो मैं तुम्हें सुनाऊं। मोहन ने कहा, ठीक है सुनाइए। तब साधु ने कहा, जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ तो उस घाट पर स्नान करना जहाँ पर लोगों की भीड़ ना हो। भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। मोहन ने कहा, आगे बताइए। साधु बोला, बात खत्म हो गई, अगर आगे की बात सुननी है तो 1 रुपया और लगेगा। मोहन ने सोचा, अभी भी सेठ जी से 5 रुपये की बचत तो हो ही जाएगी, तो फिर एक बात और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। उसने कहा, महाराज कृपा करके एक बात और सुना दें। तब साधु ने कहा, अगर कोई बात छिपाना चाहते हो या मन का कोई भेद किसी से गुप्त रखना चाहते हो तो वह बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। इसके बाद मोहन ने कोई और बात नहीं सुनी। इतने में सफ़र खत्म हो चुका था। वे लोग गांव पहुंच गए। मोहन दोनों सवारियों को उतारकर अपने घर लौट आया। अगले दिन मोहन अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर पहुंचा। वहां पर एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। मोहन भी अपनी बैलगाड़ी सहित वहां पहुंचा और भीड़ में घुसकर पता लगाने लगा कि आखिर मामला क्या है। उसने देखा कि ज़मीन पर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि शायद वह कोई भिखारी था जो मर चुका है, परंतु उसके मृत शरीर को उठाकर कोई शमशान घाट तक नहीं ले जा रहा था। लोगों को जब बातों ही बातों में पता चला कि
मोहन के पास एक बैलगाड़ी है तो वह लोग उससे कहने लगे कि तुम इस मृत भिखारी के शरीर को अपनी गाड़ी में लाद कर शमशान घाट तक ले जाओ। मोहन इस बात पर राजी नहीं था। वह सोच रहा था वह एक ब्राह्मण होकर यह काम नहीं कर सकता, परंतु तभी उसे साधु की एक बात कही हुई याद आ गई। जिस बात को 4 लोग कहें उसे मान लेना चाहिए। उसने मृत शरीर को बैलगाड़ी में रखा और शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में शमशान पहुंचकर जब उसने भिखारी के शरीर को बैलगाड़ी से नीचे रखा तो देखा कि भिखारी की कमर में एक थैली बंधी हुई थी। मोहन ने थैली खोलकर देखी तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी। ये देखते ही मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने चुपचाप वह थैली अपने पास छिपा ली। लाश को शमशान के रखवाले को सौंपकर वापस घर की तरफ लौट चला। उसने थैली वाली बात किसी आदमी को नहीं बताई। शहर से वापस लौटते समय मोहन ने सोचा कि उसने एक भिखारी के मृत शरीर को उठाया और शमशान तक छोड़ के आया। शायद उसी पुण्य कर्म के फल के स्वरूप उसे सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिली है। साथ ही साथ उसे लगा कि यह सब क्रिया कर्म करने के बाद उसे स्नान कर लेना चाहिए। उसने बैलगाड़ी नदी के घाट की तरफ मोड़ दी। नदी के घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद थे। मोहन ने स्नान करने का निश्चय ही किया। तभी उसे साधु की कही हुई बात दूसरी याद आ गई। यदि नदी में स्नान करना हो तो लोगों की भीड़ से दूर ऐसे घाट पर स्नान करना जहाँ पर कोई ना हो। वह बैलगाड़ी को हाँक कर थोड़ी दूर आगे ले गया, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं थी। वहाँ उसने बैलगाड़ी रोकी, नदी में स्नान किया, फिर वह वापस अपनी यात्रा पर चल पड़ा। संध्या के समय जब वह अपने घर पहुंचा और उसने अपनी मोहरों की थैली को देखा तो वह उसके पास नहीं थी। तब मोहन को याद आया कि नदी पर नहाते समय जब उसने कपड़े उतारे थे तो वह मोहरों की थैली भी वहीं पर रख दी थी, परंतु बाद में वह थैली उठाना भूल गया था। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वापस जाकर थैली ढूंढना संभव नहीं था। उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि उसे साधु की तीसरी बात याद आ गई कि अगर किसी बात को गुप्त रखना हो तो उसे अपनी पत्नी को भी मत बताना। सारी रात मोहन ने बड़ी बेचैनी से काटी और अपनी भूल पर पछतावा करता रहा। सुबह उठते ही वह जल्दी जल्दी उसी नदी के घाट पर जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? परंतु मोहन ने उसे असली बात नहीं बताई और कहा कि किसी ज़रूरी काम से एक सवारी को शहर पहुंचाना है। मोहन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घाट पर पहुंचना चाहता था। उसे अंदेशा था कि अब तक तो वह थैली किसी और के हाथ लग गई होगी, परंतु जब वह उस नदी के घाट पर पहुंचा था उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो मोहरों की थैली उसी जगह पर पड़ी हुई थी। असल बात यह थी कि उस घाट पर कोई आदमी आता जाता नहीं था, इसलिए उस थैली पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। मोहन सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो उसने साधु की बात मान ली और ऐसी जगह को स्नान के लिए चुना जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। यदि वह उसी भीड़ भाड़ वाली स्थान पर स्नान करता तो अवश्य ही थैली किसी और के हाथ लग जाती। वह मनी मन साधु बाबा को धन्यवाद देता रहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो मोहन ने वह धन एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। वह बात उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वह उस धन को धीरे धीरे प्रयोग करने लगा जिससे कि किसी को संदेह ना हो कि गरीब मोहन के पास इतना धन कहाँ से आया। समय बीतने के साथ साथ उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लिया। मोहन का पड़ोसी जो उसी गांव का मुखिया था वह मोहन से ईर्ष्या करने लगा कि आखिर इसके पास इतना सारा धन कैसे आ गया। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जरा मोहन की पत्नी से मिलकर बातें ही बातों में ये पता लगाओ कि मोहन इतना धन कहाँ से कमा कर लाया है। अगले ही दिन मुखिया की पत्नी मोहन के घर पर पहुंच गई। मोहन घर पर नहीं था। जब मुखिया की पत्नी ने मोहन के धन कमाने का रहस्य पता करना चाहा तब मोहन की पत्नी ने कहा कि वह यह बात नहीं जानती। यह सुनकर मुखिया की पत्नी ने मोहन की पत्नी को उसके पति के खिलाफ भड़काया और कहा कि तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की इतनी सी बात भी नहीं जानती हो। तब उसी दिन जब मोहन घर आया तो उसकी पत्नी ने जिद की कि मोहन उसे बताए कि उसकी कमाई का भेद क्या है। मोहन एक चतुर आदमी था। वह समझ गया कि हो ना हो किसी ने मेरी भोली भाली पत्नी को भड़काया है। तब मोहन ने कहा, अरे मेरी प्रिय पत्नी, तुम नहीं जानती कि मैं कैसे कैसे झूठ सच बोलकर यह धन कमाता हूँ। बात असल यह है कि मैं रोज़ शहर की कोतवाली में जाता हूँ। वहाँ कोतवाल साहब कई तरह के मुकदमों में मुझे गवाही देने के लिए कहते हैं और बदले में मुझे रोज़ पैसे मिलते हैं। बस मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। पत्नी ये सुनकर संतुष्ट हो गई और उसने सारी बात मुखिया की पत्नी को बताई और फिर यह बात मुखिया तक भी पहुंच गई। यह सुनकर मुखिया ने मनी मन इसी तरह से खूब धन कमाने का फैसला कर लिया और अगली ही सुबह वह शहर के कोतवाली पहुंच गया। उस कोतवाली के अंदर जाने में उसे भय लग रहा था, इसलिए वह कोतवाली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तभी एक सिपाही की नज़र उस पर पड़ गई। उसने मुखिया पर
कुछ संदेह हुआ और वह मुखिया को पकड़कर कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल को तो पहले समझ में नहीं आया कि मुखिया आखिर यहाँ पर क्या करने आया है, परंतु जब कोतवाल ने रौब दिखाकर मुखिया से सच्चाई जाननी चाहिए तो मुखिया ने कहा कि वह धन कमाने के लिए और सच्ची झूठी गवाही देने के लिए यहाँ पर आया है। इतना सुनते ही कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया, क्योंकि कोतवाल साहब एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे। उसने सिपाही से कहा कि झूठी गवाही देने वाले आदमी को कारागार में डालकर 100 कोड़े मारो और शाम होने से पहले इसे छोड़ना नहीं। फिर क्या था, बेचारा मुखिया 100 कोड़े खाता रहा और शाम को अपने घर लौट चला। मन ही मन में समझ गया था कि मोहन एक बहुत ही चतुर आदमी है और ऐसे आदमी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं। इस घटना के बाद से मुखिया ने कभी मोहन के धन का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की और दूसरी तरफ मोहन भी अब अपना जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बिताने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।